यस, कक्षा 8 लेसन नंबर 3, सब्जेक्ट कौन सी है? साइंस। लेसन का नाम क्या है? कोयला और पेट्रोलियम। क्या नाम है? और आज हम पढ़ेंगे इसके नोट्स पढ़ेंगे। जो इस लेसन में इम्पोर्टेंट है वो सारा आज हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद कल पढ़ेंगे हम। कल न्यू लेसन स्टार्ट कर लेंगे, आज अंतिम क्लास है। सबसे पहली बात, सबसे पहला बिंदु है प्राकृतिक संसाधन। कौन सा बिंदु है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधन, इनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा, प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण वायु, जल, मृदा और खनिज, ये सभी प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण हैं। अगला, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो सीमित मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध हैं उनको हम क्या कहते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये समाप्त नहीं होते ना, असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और ये समाप्त नहीं होते। पवन का ध्यान 100% मेरी तरफ। अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं ये असीमित मात्रा में पाए जाते हैं और इनको हम समाप्त नहीं कर सकते, है ना, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा ये समाप्त नहीं होते हैं। सूर्य का प्रकाश, वायु इत्यादि कौन से संसाधन है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो समाप्त हो जाते हैं। इनमें है जैसे सबसे पहला दे रखा है वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम। ये सारे एक समय समाप्त हो जाएंगे, 100-200 वर्ष बाद इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। प्राकृतिक गैस है, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हमें कुछ नए स्रोतों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। रहेंगे अंग्रेज नहीं रहे थे, अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया था। हम नहीं करेंगे? हम नहीं रहेंगे। रहेंगे, काम ऐसे करोगे रहोगे। आज गांधी जी है कि नहीं है? ये नोटों में, लोगों के दिलों में। गांधी जी को हर साल याद करते हैं 2 अक्टूबर को। वो तो आज भगत सिंह को हर साल याद करते हैं। तो ऐसे बनो ना कि तुम रहो 200 क्या 2000 साल तक रहो। काम ही ऐसे करो, काम ही ऐसे करते हो। हम तो नहीं देख सकते हैं ना। क्या खत्म हो जाएगा ये, हम तो नहीं देख सकते। क्या कहना चाहता है? सर अभी खत्म होने लग गया ना, करंट वाले आएंगे, इलेक्ट्रिक आ गए, ठीक है। अब अभी अपन इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम जिंदा जरूर रहेंगे लोगों के दिलों में। अपन नहीं रहेंगे तो अपनी क्लासें रहेगी, ठीक है। तो किसी न किसी तरीके से हम जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें काम ऐसे ही करनी, ठीक है। इससे काम करो कि दुनिया क्या करे? याद करे। ऐसे मत करो कि दुनिया भूल जाए, गलत तरीके से याद करे कि हाँ गयो बढ़िया के। तो अंग्रेज जैसे ऐसे याद करो, अरे यार नहीं जाता तो अच्छा रहता। ऐसी बात होनी चाहिए। घर पे 1 घंटा रोज क्या करना है? पढ़ना है। नेक्स्ट, अगला बिंदु है जीवाश्म ईंधन। कौन सा ईंधन? जीवाश्म ईंधन। सजीव प्राणी जो होते हैं, जैसे ये मर जाते हैं, क्या होते हैं? सजीव प्राणी मर जाते हैं और ये किस में बदल जाते हैं? जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की यदि हम बात करें तो इनको हम जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु है कोयला। कोयला कठोर होता है, काले रंग का होता है। खाना पकाने में हम कोयले का प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में, है ना। रेल का इंजन चलाने के लिए भी हम कोयले का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा तापीय शक्ति संयंत्र जो होते हैं उसमें विद्युत उत्पादन के लिए भी हम कोयले का प्रयोग करते हैं। कोयले में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कार्बन। क्लियर? बिल्कुल आ गया समझ में? नेक्स्ट, कोयले का निर्माण किस प्रकार होता है? तो कोयले का जो निर्माण होता है वो 300 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, यानी तब की घटना है। उस समय क्या हुआ था कि किसी कारण से निचले जो क्षेत्र होते हैं, कौन से क्षेत्र? हाँ, निचले जो जलीय क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के वन थे और विभिन्न प्रकार की वनस्पति या जीव जंतु थे। प्राकृतिक आपदा के कारण ये किस में दब गए? मिट्टी में दब गए। किस में दब गए? और धीरे धीरे उस जगह का तापमान बढ़ गया, उसका दाब बढ़ गया और ये जो मरे हुए पेड़ और पौधे थे ये धीरे धीरे किस में बदल गए? कोयले में। वनों की बात हो रही है
पेट्रोलियम में अलग कॉन्सेप्ट है। पेट्रोलियम में जल शामिल है, समुद्र के अंदर बनता है पेट्रोलियम। कहाँ बनता है? समुद्र के अंदर। मृत जीव। अगला है कार्बनीकरण। कार्बनीकरण क्या होता है? मृत वनस्पति धीमे 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 प्रक्रम द्वारा किस में बदल जाते हैं? कोयले में। इसको हम क्या कहेंगे? कार्बनीकरण। ये समझ गया? यस। कुछ प्रमुख तथ्य जो काम के, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर कोयला क्या होता है? जल जाता है। कोयला जैसे जलेगा तो कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कोयले से कोक, कोलतार और कोयला गैस हम प्राप्त कर सकते हैं। कोयले से कितनी चीजें प्राप्त कर सकते हैं? 3। कौन कौन सी? कोलतार और कोयला गैस। सबसे पहला बिंदु आता है कोक। कोक कठोर और सरंध्र होता है और काले रंग का होता है। कोक कार्बन का शुद्ध रूप होता है। इसका उपयोग इस्पात के निर्माण में या औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। दांतों का जो निष्कर्षण होता है उसमें कोक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमारा बिंदु है कोलतार। कौन सा है? कोलतार। कोलतार अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है। इसमें लगभग कितने पदार्थ मिक्स होते हैं? 200 पदार्थ। अब कोलतार की मदद से क्या क्या बनाया जाता है? संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट और छत निर्माण इत्यादि सामग्रियां किससे बनाई जाती है? कोलतार से बनाई जाती है। नेफ्थलीन की जो गोलियां होती है उनको भी हम किससे प्राप्त करते हैं? कोलतार से प्राप्त करते हैं। नेफ्थलीन जो कपड़ों में रखते हैं, मस्त मस्त खुशबू आती है, देखी नहीं तूने? मैं दिखा दूंगा फिर कभी, या तुम सर्च करना नेफ्थलीन की गोली आ जाएगी, गूगल बाबा बता देगा। नेक्स्ट अगला बिंदु है कोयला गैस। कोयले के प्रक्रम से अपन कोक बनाते हैं। सुनना, कोयले के प्रक्रम से हम क्या बनाते हैं? कोक। उस समय एक गैस निकलती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कोयला गैस। किस नाम से जानते हैं? कोयला गैस। अगला बिंदु है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का प्रयोग कहाँ करते हैं? जिसे इसमें एक पेट्रोल निकाला जाता है, इसका प्रयोग स्वचालित वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार चलाने में करते हैं। पेट्रोलियम में जो एक उत्पाद होता है पेट्रोल, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार चलाने में। भारी जो वाहन होते हैं जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, इनको चलाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? डीजल का प्रयोग। अगला बिंदु है पेट्रोलियम को जमीन के नीचे से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? जमीन के नीचे जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों के मध्य से इसको निकाला जाता है। नेक्स्ट एक मिनट बेटा। पेट्रोल के निर्माण की यदि हम बात करें तो किस प्रकार ये बनता है? तो समुद्र में जितने भी जीव रहते हैं, है ना, एक समय जैसे वो मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके ऊपर क्या होता है कि बहुत सारी मतलब धूल कण जितने भी होती है, मिट्टी जम जाती है। और मिट्टी जमने के बाद ये इनके जो मृत शरीर होते हैं वो ढक जाते हैं। और लाखों और करोड़ों साल बाद हवा की अनुपस्थिति में उच्च ताप और दाब पर क्या होता है? ये पेट्रोलियम में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? पेट्रोलियम। इस पेट्रोलियम को जमीन से निकाला जाता है, समुद्र से निकाला जाता है। उसके बाद ये मतलब अलग अलग भागों में इसको बांट लिया जाता है। पेट्रोलियम की बात करें तो ये तेलीय पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? तेलीय पदार्थ। गंध इसकी अप्रिय होती है, अच्छी गंध होती नहीं है, मतलब स्मेल आती है खराब खराब। पेट्रोलियम की यदि बात करें तो इसके संघटक पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम इत्यादि होते हैं। यानी पेट्रोल से इतनी चीज़ें अपन क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। क्लियर? बिल्कुल। अगला है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक को पृथक करना क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। प्रश्न पूछा जाएगा परिष्करण किसे कहते हैं? तो पेट्रोलियम को इसके घटकों से अलग करना। क्लियर? बिल्कुल, बहुत आसान है। अगला बिंदु है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो होती है इसको उच्च दाब पर क्या किया जाता है? संपीड़ित किया जाता है। क्या किया जाता है? संपीड़ित। और प्राकृतिक गैस के रूप में इसको स्टोर कर लिया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? विद्युत ऊर्जा में या एनर्जी में, या जैसे गैस चलाना है या फिर गाड़ियाँ चलानी है उसमें। नेक्स्ट घरों और कारखानों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो कुछ यही बिंदु थे इम्पोर्टेंट। बाकी तो गाड़ी बंद करना, चालू करना, इंजन बंद करना वो तो वैसे ही याद कर लेगा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु यहाँ पर आज हमने डिस्कस कर लिए। और इतनी सी थी आज की क्लास में, और कोई ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। 10 मिनट में हमने लेसन नंबर 3 को निपटा दिया है। याद भी हो गया। याद भी हो गया है, कंप्लीट है। अब कल हम पढ़ेंगे लेसन नंबर, पूछ सकते हो इसमें से? हाँ पूछो। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पूछूंगा। कितनी देर बाद? 10 मिनट बाद। पक्की बात? इसका मतलब ये है कि अब लेसन नंबर 4 को भी अपन इसी प्रकार क्या करेंगे? पढ़ लेंगे कल।
यहाँ तक समझ में आ गया? तो समझ में आ गया? कंप्लीट। ओके।